करेंगे अभी हम। असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिनके स्थान पे बैठे हैं, जिनका जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता इधर चले और सेवा हो, सुमिरन हो, तप हो, उनकी इच्छा थी, वो सब हो रही है, उनकी कृपा से हो रहा है। तो इसके लिए उनके चरणों में सत नमन है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परम पूज्य सद्य विवेकानंद गुरु जी जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए हमें, उनके चरणों में प्रणाम और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारी माता पिता को प्रणाम, शुक्रिया उनको भी, खुद को भी शुक्रिया और प्रणाम, जो एक मन बनी हमारा कि हम भी ऐसे जो हमको लाभ हुआ वो बांटे, लोगों तक पहुंचाएं, सेवा करें। और आप सभी साधकों को आज 22 जून 2025 का जो शिविर पहला सत्र शुरू हो रही है, अभी दूसरा सत्र, इसमें आप सभी साधकों का स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और आप सभी साधकों ने एक मौका दिए आनंदी माँ को, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपकी बैठे आत्माओं को मेरे प्रणाम, नमन नमन नमन। आप अपने लिए थोड़ा ताली बजा लीजिए, क्योंकि तालियों से एक स्वागत होती है। खुद का स्वागत हम कर रहे हैं, इधर सभी का स्वागत कर रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड का स्वागत कर रहे हैं उनको कि हमको इतनी अच्छा मार्ग मिलने जा रहा है। ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता क्या है पता लगने जा रहा है। इतनी अच्छा मार्ग मिलने के लिए हम सभी को तालियों से उनको इसी रास्ता को, इस मार्ग को स्वागत कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। सभी को मिलकर और शुक्रिया कर रहे हैं, पूरी अस्तित्व को, पूरी ब्रह्मांड को, पूरी धरापृष्ठ को। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आप सब आगे, बहुत खुशी हुई आप सबको देख के कि कितनी नया नया आत्माओं को इसको देखने को मिला। हम किसका नाम जानते भी नहीं हैं, कहाँ से आए इतना पता भी नहीं है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति काम कर रहा है और उन्होंने हम सभी को मिलाया है। कुछ ना कुछ तो कर्म है आपके साथ, जिसके लिए आमने सामने वो करवाया है। कुछ तो है कनेक्शन, जिसके लिए वो पहुंचाया, हम सब आए हैं। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है और फिर से तहे दिल से नमन है और बहुत खुशी लग रही है। इसके लिए मेरा बिग स्माइल है कि ये चेहरे देख के आप लोग भी हंस लीजिए कि हमको बहुत बढ़िया रास्ता मिल रही है बोल के। क्योंकि कुछ भी काम जब हम करते हैं, अगर मुस्कुरा के करते हैं, अगर एकदम बढ़िया से अलर्ट होके सुनते हैं, तो हमको सफलता मिलती है, उसका दुआएं मिलती हैं। तो आप जो यहाँ आए हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं हमारा परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी का, इन्होंने यहाँ 2010 से इधर तप करे, हम भी साथ थे। पहले दूसरी जगह थे हिमाचल का, लेकिन यहाँ 2010 में हुई।
इनका तप के बल से, प्रभु की कृपा से, सुरेश बेटा की मेहनत से और आप सभी के जैसे साधकों का सहयोग से, सभी का दुआएं से, आशीर्वाद से ये स्थान आप ही लोगों के लिए बनी है। हम तो कुछ भी नहीं है। आप लोग आके यहाँ साधना करें और सही रास्ता में जाएं बोल के। तो जो गुरुजी को आप देखते हैं, गुरुजी हमको जो सिखाए थे, एक पहला मैं जरूर शुरू करती हूँ उन्हीं का वाणी से। तो उन्होंने बताते थे हमेशा, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला। कैसे करके? मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला, देने वाला की तौहीन हो जाएगी, देने वाला की तौहीन हो जाएगी, सिकवा अगर तेरे तरफ से हुआ तो। देने वाला कौन है? प्रभु अदृश्य शक्ति। उनका तौहीन हो जाएगी, मतलब वो कुछ सोच समझ के कुछ दे रहे हैं, किससे भी बुलवा रहे हैं। अगर आपके अंदर में शिकायत भाव आ रही है तो आप देने वाला की तौहीन, मतलब उनका, उन्होंने जो करे उनको हम डिसरेस्पेक्ट करें। किसको नहीं करे? उनको करे डिसरेस्पेक्ट। देने वाले की तौहीन हो जाएगी, उनका नाम ये हो जाएगा। अगर आप शिकवा करें तो, अगर आप शिकायत करें तो, एक शिकायत के पीछे आपको 10 ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। अगर आप एक शिकायत करते हैं, एक भी आपके मन में शिकायत भाव आती है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे बोलना चाहिए था, यहाँ ऐसे और होता तो अच्छा होता, यहाँ का ये ठीक नहीं है, यहाँ का वो ठीक नहीं है। जहाँ भी जाते हैं, खाली यहाँ नहीं, कहीं भी गए, कहाँ भी करे, कुछ भी करे, और हम खाली नुक्स देख रहे हैं। अगर हम कोई शिकायत कहाँ में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये खुद पे काम करने की रास्ता है। अगर ये कर रहे हैं तो आप किसका करें शिकायत? वो प्रभु का करे, वो यूनिवर्स का करे, वो अदृश्य शक्ति का करे। तो हम इधर आए हैं कुछ साधना के लिए, कुछ साधना के लिए। तो हमको शिकायत के बदले में जितना हो सके, जितना हो सके, जितना दम से आप हर चीज का, हर बात को, हर आदमी को, हर एक की बात को अगर आप शुक्राना करेंगे तो आप सकारात्मक भाव में रहेंगे। शुक्राना का अर्थ क्या है? जैसे कि हमारा गुरुजी बोलते थे, कृतज्ञता ज्ञापन करना, ओहो भाव में भरना कि मैं जीवित हूँ, मुझे यहाँ लाया गया, ये सब चमत्कार है, उसका मेहरबानी है, उसकी कृपा है, जो सृष्टि करा है, उसका तारीफ करना, उसका तारीफ करना। शुक्रिया का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। वाह 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 वाह, हमारे लिए इतनी बढ़िया, वाह वाह, मेरे लिए इतनी सुंदर हल बनाए हैं, वाह वाह, मेरे लिए इतनी बढ़िया कमरा बनाए हैं, वाह वाह, मेरे लिए इतनी बढ़िया आश्रम बनाए हैं। इस तरीका का आपके मन में भाव बने कि हमारे लिए प्रभु ने इतनी अच्छा व्यवस्था करे हैं। तो जब ये भाव आ जाती है मन ही मन में, तो हम हर समय सकारात्मक भाव में रहते हैं और चारों तरफ वो चीज क्या होती है? पूरी ओरा फैलती है, पूरा। और ये ब्रह्मांड में एक एनर्जी, अच्छा एनर्जी जाती है। तो हमको गुरुजी का जो वाणी से, हम जब पहला आए थे उन्होंने ये वाणी से शुरू करे थे, तो हम भी ऐसे बताने के लिए शुरू करते हैं कि उनका वो बात मुझे बहुत छू गई थी, मुझे बहुत छू गई थी। वो बोलते थे जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी परिस्थिति है, जो भी जैसा भी व्यक्ति है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटना को सहज स्वीकार, आज इट इज, एक्सेप्ट करो विदाउट एनी जजमेंट। जज नहीं होना है।
जज नहीं बनना, विदाउट एनी जजमेंट आप पहले स्वीकार करो उसको, कबूल कबूल कबूल, एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट इट, स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार, खाली स्वीकार नहीं, संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार में बट, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब आउट हो जाएंगे, ये सब आउट हो जाएंगे। ये आप, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप अपने जीवन को ढालना है इस तरीके से आगे, और अपनी जीवन बहुत सहज और खुशहाली जीवन होगा। ये खुशहाली रास्ता है, हैप्पी रोड है। तो आपको इसके लिए जो भी हो रहा है, जो भी यहाँ अभी जितने लोग हम हैं, आप सब मुझे मिला के, और भी जो जो हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, और भी जो है, सबको एक दूसरे का एक ड्रामा पार्ट चल रही है, सब आत्मा का जर्नी है ये एक। तो हम एक दूसरे के साथ प्ले करने आए हैं, प्ले को प्ले की तरह देखना है हमको, और इसको मजे करके बढ़िया से हमारा जो ये खुद पे काम करना है, खुद का जो गलती है उसको सुधारना, खुद पे खुद पे खुद पे नजर किस पे रखना है, खुद पे, खुद का मुख पे, खुद का मन पे, खुद पे अवेयर होने हम आए हैं। क्योंकि हम बहुत बेहोशी जीवन जी लिए, सभी कोई ने बहुत बेहोशी जीवन जी लिए, बहुत मूर्छित जीवन जी लिए, जिसको जितना जितना उम्र हो गई है, सभी को मैं बोल रही हूँ, सभी ने बहुत बेहोशी जीवन जी लिए। हम तो जाग गए, लेकिन आप लोग बहुत बेहोशी जीवन जी लिए, मूर्छित जीवन जी लिए। तो हम जाग गए। किसमें जागे हम, किसमें जागे, स्वयं में, स्वयं में जागे, लेकिन किस पथ, किस मार्ग पे चल के, ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता पे चल के, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की रास्ता पे चल के, अपनी पूरी भोजन को परिवर्तन करके, अपनी सभी गंदगी की सफाई करके, पूरी शुद्धिकरण करके, शरीर का, मन का शुद्धिकरण करके, और एक शुक्राना का रास्ता पकड़ के हम जाग गए हैं। तो जागा हुआ पुरुष दूसरे को जगाएंगे। एक ज्योत जल गई, तो जैसे एक मैं मोमबत्ती को जलाई, एक ज्योत जली, उस एक ज्योत से 5-6 ज्योत जल गई, ऐसे ऐसे करके 6-5 ज्योत जो भी है वो जल गई। तो ऐसे ही जब आप जाग जाएंगे खुद पे काम करके, हम भी खुद पे काम करें, अभी भी कर रहे हैं, करें और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन अनंत है, शिक्षा अनंत है, हम सीख रहे हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं, कोई पूर्ण नहीं है। आप थोड़ा बहुत कमी सभी में रहती है, पूर्ण सिर्फ आत्मा है हमारा जो है। लेकिन हम पैदा हुए हैं, जन्म हुए हैं, तो मृत्यु निश्चित है ये शरीर का। तो ये जो रास्ता हम पकड़े, हम जो जागे, हमको जो खुशहाली जीवन मिला, जो अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद और अखंड प्रेम, ये पांचों चीज हमारा खुद के अंदर है। और खुद जब जग गई, इस चीज की अनुभूति आई, सब कुछ हमारे अंदर है। तो जगे तो हम चाहे कि आप लोग भी बहुत सहज भाव से जग सकते हैं। लेकिन कैसे जगेंगे, कैसे जगेंगे, ये पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैसे जगेंगे, जब खुद को काम करेंगे, जो सुनेंगे यहाँ से खुद पे काम करने। तो आपको पहला यहाँ जो आप लोग पहुंचे, 4 चीज कमिटमेंट मुझे देना है। पहला क्या है, पहला कमिटमेंट, आपको कॉपी पेन मिल गई है सबको,
कॉपी पेन पर ना कॉपी देना चाहिए था, कॉपी। तो आप देखो कॉपी पेन इसीलिए है कि आपको कुछ पॉइंट लिखना है, जब लिखोगे तो आपको याद आएगी, अगर लिखेंगे नहीं तो कुछ भी भूल जाते हैं हम। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन में लिखना है। मैं 4 कमिटमेंट बोल रही हूँ। पहला कमिटमेंट ये है, ओपन माइंड में सुनना है। कैसे सुनना है? खुले मन में, खुले मन में, अपनी हृदय को खुला करके, दिल दिमाग को खुला करके। ओपन माइंड का मतलब क्या? दिल और दिमाग दोनों को खुला करके। इसका अर्थ क्या है ना, आपके अंदर में जो भी कचरा पड़ा है माइंड में, कुछ कुछ जो पकड़ पकड़ के रखे हैं, क्या क्या पकड़ के रखे हैं? संसार की मान्यताएं। हाँ, संसार की मान्यताएं कि दूध पिएंगे तो B12 बढ़ेगी, दूध पिएंगे तो कैल्शियम बढ़ेगा, दूध पिएंगे तो हमारा शक्ति आएगी, प्रोटीन मिलेगी, अनाज खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दालें खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी। तो ये सब चीजें बहुत सारे हम मान्यताएं पकड़ के रखे हैं। तो ये मान्यताएं आपको दूर करना पड़ेगा। ये मान्यताएं आपको पहले थोड़ा दूर रख के अपने स्थान को खाली रखना है। 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन। जितना दिन आप इधर रहेंगे उतना दिन आप जो जो पकड़ के रखे हैं उसको साइड करके सुनना है। कोई भी तर्क वितर्क, अगर कुछ सवाल आया तो आप पेपर में पेन में लिख लेना। आपको टाइम लास्ट में दिया जाएगा सवाल जवाब का। कुछ भी सवाल पूछना है आप उस टाइम पूछना है। आपका पेन पेपर में लिख लेना है, अगर जो भी याद आएगा। मेरे ख्याल से सब सवाल प्रश्न टूट जाती है जैसे जैसे हम सुनते हैं। फिर भी अगर आप में सवाल आएगी तो आप वो लिख लेना है। तो आप क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को पूरा खुला रखना है, खाली रखना है। आपका पात्र को अंदर में जो जो भर के रखे हैं, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई मान्यताएं, सबको फेंक दो, सबको बाहर फेंक दो और खाली करके मजे से। यहाँ आप क्या करने आए हैं? मजे करने आए। क्या करने? आनंद का जीवन जीने के लिए आए, खुशहाली जीवन जीने के लिए आए हैं यहाँ। बस बाकी जो दिया जाएगा वहाँ खाएंगे, कोई व्यवस्था देखने की पड़ेगी नहीं आपको, और खुशहाली जीवन जिएंगे। ये रास्ता क्या है खुशहाली जीवन, ये जानने जीना है। और फिर आपको पता लग जाएगा, फिर घर में जाके भी ऐसे करना है। तो आप दिल दिमाग से खुला रख के, खाली रख के, सीधे रख के, पात्र में छेद भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर पात्र भरा है तो कुछ भी नहीं जाएगा, सीधा है और छेद है तो भी कुछ नहीं जाएगा, उल्टा पड़ा है पात्र तो भी कुछ नहीं जाएगी। तो कैसे रहेगी कि गंदा पानी है तो भी कुछ नहीं जाएगा, सीधा और खाली और बिना छेद नहीं होना चाहिए। तो आपका अंदर ऐसे हो जाए। तो खुले मन में सुनना है, ओपन माइंड में सुनना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कमिटमेंट है आपकी? आपका कमिटमेंट दूसरा ये है, जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना है, पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। नहीं तो आपको प्रवचन जैसे लग जाएगी, एक आप सो जाएंगे, आपका माइंड मतलब चलेगी नहीं, आपको बोर भी लगेगी। तो सवाल जवाब होती है, पूछते रहते हैं तो मजा आती है। तो इसीलिए पार्टिसिपेट करना है। जब भी पूछें कोई सवाल
जवाब भी जो है देना है, पार्टिसिपेट करना है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आपको जो टास्क दिया जाएगा, इधर जो भी यहाँ पे असाइनमेंट दिया जाएगा, यहाँ से जो भी बोलेंगे वो आप जब भी टाइम निकाल के करना है वो असाइनमेंट। अभी आप स्टूडेंट हैं, अब आपको हैप्पी रोड का रास्ता पता लगने वाला है, तो इसके लिए आपको वो किसी भी तरह समय निकाल के करना है, करना है, करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये माइंड में फिट रख दीजिए। और चौथा ये है, जो भी यहाँ से सीखेंगे किसी एक को सिखाना है, किसी एक को, दो को। आप जब यहाँ सीखेंगे 14 दिन रह जाएंगे तो कुछ तो लाभ आपको दिख ही जाएगी, शारीरिक रूप से भी दिख जाएगी, मानसिक रूप से भी दिख जाएगी। आपका फोटो भी बढ़िया दिखेगा, 14 दिन बाद खींचेंगे तो भी बढ़िया सुंदर दिखेंगे और हंसमुख दिखेंगे, तो सब हो जाएगी। तो अगर आपको वो चीज मिला, जिस रास्ते से मिल के आपका शरीर निरोगी हुआ, जिस रास्ते से मिल के आपकी मन आनंदित हुआ, उस रास्ता को आप दूसरों तक पहुंचाना है, ये काम करना, ये सेवा करना है। तो 4 मैंने बोली, याद रह गई क्या क्या कवली? कमिटमेंट, हाँ हाँ, टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है और कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, थैंक यू। एक को कि किसको भी आपको सिखाना, यहीं भी बता सकते हो। अगर आपको 4 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में भी अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं, मुझे इतनी अच्छा लग रहा है, ताकि दूसरे को एनकरेजमेंट मिलेगी। तो ये चीज करना है। ये 4 कमिटमेंट मैं आपसे ली। बाकी 5वां भी एक बोल देती हूँ, टाइम से आना है। जब भी हॉल में पहुंचे आप टाइम से, जब टाइम घंटी बजती है उस टाइम 10-5 मिनट पहले घंटी बज जाती है, तो आपको यहाँ पहुंचना है हॉल में। इतनी आपकी काम है, बाकी काम हमारी है। तो आप ये जो आप लोग आए हैं, इंसान, आप भी हो, मानव है, मानव सभी कोई दुखी है ना? आप किस लिए आए हो? किसकी खोज करने आए हो? किसकी खोज करने आए हो आप? निरोगता प्राप्त करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। एक ही बात है, निरोगी होना कब होते हैं? बीमारी को दूर करके हम सुख की प्राप्ति करें। हाँ, कि जो भी है, हम सभी इंसान जो भी आए हैं सब दुखी हैं। दुखी तो है, चाहे रोग के माध्यम से दुखी हैं, चाहे खुद दुखी नहीं है तो अपनी जिसको साथ लेके आए हैं उसका दुख में दुखी है ना? किसी भी तरह, या मानसिक दुखी है, किसी भी तरह शांति, आनंद, खुशी जो वो चीज नहीं। तो मनुष्य का मांग क्या है? सुख। मनुष्य का मांग क्या है? सुख। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, मतलब वो सुख की प्राप्ति, वो चाहिए, सुख चाहिए, उसकी मांग है मनुष्य का। सभी प्राणी का मांग है सुख। लेकिन 84 लाख योनि जो आप जानते हैं, 84 लाख योनि में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। जो ये सृष्टि पे दृष्टि देते हैं तो कोई भी प्राणी रोगी नहीं है, कोई भी प्राणी को चश्मा नहीं लगी है, कोई भी प्राणी का दांत मृत्यु के समय टूटती नहीं है। सब दांत पूर्ण आयु में जाते हैं, पूर्ण दांतों में भी जाते हैं। ये जो सृष्टि पे है, जो किसी का डॉक्टर अस्पताल नहीं है, और वो बीमार होने से क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। सबको पता है ना, पशु बहुत लोग पाले होंगे,
खाना पीना छोड़ देते हैं। और हमारा और उनमें क्या फर्क है? हम क्यों निरोगी नहीं हुए? हम क्यों सुखी नहीं हुए? हमारा में क्यों इतने सब कमी आ गई? क्यों आ गई? बीमार होने के बाद भी हम खाते अपनी हैं। आदतों से अपने आप को नहीं सुधारते। हाँ, स्वच्छ हमारा आदत आलस्य है। आदत के कारण, हम गलत आहार के कारण हम ये सब चीज में चले। उनको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज उनको पता है। कौन सा 3 चीज पता है उनको? क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। वो पूछते हैं क्या क्या खाना है बोल के? कब खाना है पूछते हैं, कितना खाना है। और आप लोग अभी भी पूछते हैं ना, बहुत फोन मुझे आती है, क्या खाना है, कब तक करना है, कितने दिन करना है, कितने दिन तक खाना है। ये जबकि मानव को, इंसान को 84 लाख योनि में क्या बोला गया है? सबसे श्रेष्ठ मानव योनि है। बड़े भाग्य मानव तनु पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये सब पता है हमको। तुलसीदास जी का रामायण में जो है सब पता है कि बड़े भाग से मानव जन्म मिलता है, जिसमें भी देवता भी तरसते हैं इस योनि पे आने के लिए। फिर भी इंसान को क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये 3 चीज की पता नहीं है, जिसके कारण वो धक्के खा रहे हैं, जिसके कारण वो दुखी है। तो ऐसे भी दुखी किस किस में होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको दुख कहाँ कहाँ पे आती है? शरीर में किस में दुखी होता है? रोग। जब रोग होता है शरीर में दुखी होता है। मन में पारिवारिक क्लेश, आर्थिक तंगी, चिंता। वाह, बहुत बढ़िया आंसर दिए। चिंता। मन से दुखी क्यों होता है? चिंता, अशांत हो जाता है, चिंता, शोक मन से, है ना। इंद्रियों में कब दुखी होता है वो? विचारों से, कमजोरी ना। हाँ, कांपते हैं, शक्ति, कान से कम सुनाई देता, आंखों से कम दिखाई देता है बहुत, ये कमजोरी, थकावट, इंद्रियों से दुखी होते हैं। इसके लिए बुद्धि में जब काम नहीं करता, अज्ञानता के कारण, है ना, कोई अपमान कर दिया उसके कारण दुखी होते हैं। और अहम ईगो मैं हूँ, द्वैत मैं, मतलब वो मेरे से अलग है, द्वैत भावना आ गया, वो मेरे से अलग है, वो मुझे ऐसे बोला, वो ऐसे बोला, ईगो हट हो गई, द्वैत भाव आ गया। परिवार में बिछो भाव आ गया तो भी अहम में दुख होती है। बिछो मतलब किसका मृत्यु हो गई ना, शोक आ गया तो दुख हो जाते हैं। तो ये 5 चीज में इंसान दुखी है। किस किस में? कौन बता पाएगा? कौन लिखा? कौन को समझ आ गई? इंसान किस किस चीज में दुखी होता है? मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, और शरीर में रोग आ गया तो दुखी, मन में अशांति आ गया, चिंता आ गया तो दुखी, इंद्रियों में थकावट आ गई, कमजोरी आ गया तो दुखी, बुद्धि में अज्ञानता आ गया, हाँ, अपमान हो गया,
भय आ गई तो दुखी, अहम में द्वैत और बिछोह के कारण दुखी हो गए, है ना। तो शरीर सुख सुख कब महसूस करेगा? शरीर जब निरोगी रहेगा। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया है। हेल्थ इज वेल्थ। आपको शरीर से अगर आप ठीक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोला गया है। पैसा कमाने के लिए शरीर को गंवा देते हैं, फिर शरीर को ठीक करने के लिए पैसा को गंवाते हैं। यही लीला चल रही है, यही लीला चल रहा है। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। किसका मार्ग है ये? शिव भगवान जी का मार्ग है, त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये आपका मानस योग साधना से आई है। कहां से आई है? रामचरित मानस से आया है ये साधना। ये आप साधना करने आए हैं। किस लिए आए हैं? जो 5 चीज मैं आपको बताई, पांचों चीज आपको मिलेगा। शरीर, इसका उल्टा बोल दो, इसका उल्टा क्या? शरीर से निरोगी काया, मन में शांति सुकून, इंद्रियों में ताकतवान महसूस करना, बुद्धि में ज्ञान की प्रकाश रोशनी आ जाएगी, और प्रेम आ जाएगा, अहम में प्रेम आ जाएगी। मतलब शरीर में निरोगी मतलब क्या? शरीर में अखंड स्वास्थ्य, मन में आनंद, अखंड आनंद, और इंद्रियों में अखंड शक्ति ताकत, अखंड शक्ति, बुद्धि में अखंड ज्ञान, और आपका अहम में अखंड प्रेम। तो अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, ये 5 को याद रखना है। क्या क्या? क्या क्या बताइए? एक जन बताओ, ये 5 को उंगली को देख के मेरी क्या क्या बताई? अखंड ज्ञान। इसीलिए मैं पूछती हूँ, पार्टिसिपेट करोगे तो याद रहेगा। पहला नंबर क्या? अखंड स्वास्थ्य। दूसरा? हाँ, अखंड आनंद शांति, अखंड मन में अखंड आनंद। तीसरा? इंद्रियों में अखंड शक्ति बल। चौथा? बुद्धि में अखंड ज्ञान, अखंड ज्ञान। पांचवा? अखंड प्रेम। ये पांचों चीज आपको ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता से पता लगे। मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? ये पता लगेगी। ये पांचों चीज जिसकी खोज में इंसान हरदम है। ये पांचों चीज का आपको पता लगेगी कि इसमें, और ये पाने की रास्ता पता लगेगी। ये पांचों चीज किसमें है? आपके खुद में है, आपके अंदर है। तो इसका खोजने की तरीका क्या है? क्या करने से हमको ये अखंड स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, अखंड आनंद भी मिल जाएगी, है ना, और अखंड आपकी शक्ति भी मिल जाएगा, अखंड ज्ञान भी मिल जाएगी, मतलब पता लगेगी, और अखंड प्रेम, हर समय प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। वाह वाह, आनंद है, प्रेम है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल।
वाह वाह, कोई गाली भी दिया तो वाह वाह तेरी कृपा है, वाह। कोई वह तो बोल दिया, कोई गाली दे दिया, कोई कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी, कोई कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मन में धारणा करते हैं कि वो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया। गलती हमारा खुद का है, खुद हमारा गलती देखते नहीं है, लेकिन दूसरे को उंगली उठाते हैं पहले। तो कुछ भी कर ले, कुछ भी चारों तरफ हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हम अपनी ईगो के कारण, अपनी अहम के कारण हम खाली दूसरे की कमी देखते हैं, दूसरे की ये को देखते हैं। लेकिन ये सब चीज कैसे दूर होगा? ये बहुत बहुत सहज भी मार्ग है और खुद पे काम करने की मार्ग है। जब हम खुद पे काम करेंगे तो हम हर समय शांत रहेंगे, हर समय आपको वो एनर्जी ही दिखाई देगा, वो एक एनर्जी, वो एक ही शक्ति उसके अंदर में भी काम कर रहा है, मेरे अंदर में भी काम कर रहा है। वो ईगो वाली चीज हट जाएगी, अब प्रेम वाली चीज आएगी। वाह वाह वाह, सब कुछ उसका है, सबकी उसका बुलावा है। वाह वाह, ये चीज आएगी। इस चीज की मांग, इस चीज की पूर्ति, मतलब हर समय एक खुशी खुशी खुशी, हर समय एक बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बहुत 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 बढ़िया है। मेरे चारों तरफ सब बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरे अंदर भी सब बढ़िया हो रहा है, मेरे बाहर भी सब बढ़िया हो रहा है। ये सब वस्तु अच्छा, सब व्यक्ति अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। वाह वाह वाह, तेरी कृपा है, सब कुछ तेरी तेरी कृपा है प्रभु जी। सब ये चीज की अनुभूति, ये रास्ता से आपको मिलेगी। जैसे जैसे हम सफाई करते जाएंगे और गलती नहीं करेंगे, बीच में कोई गलती नहीं करेंगे। गलती क्या है फिर मैं चर्चा करूंगी। जो ये रास्ता बताया जाएगा उस रास्ता पे हम चलेंगे और बीच में गलती नहीं करेंगे और हमारा रास्ता को बढ़ाते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे तो आपको सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई देगा, सब बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। और जब आपका भाव ऐसे हो जाएगी, सबके प्रति एक शुक्राना भाव हो जाएगी, सबके प्रति एक कृतज्ञता ओहो भाव हो जाएगी, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो शक्ति, अदृश्य शक्ति, सब रीअरेंज करेगा आपके लिए, सब बढ़िया से सब कुछ बना के देगा, आपके पास पहुंचाएगा। क्या आप ऐसा रास्ता चाहते हैं, ऐसा जीवन चाहते हैं? चाहते हैं? तो 2-4 का आवाज हाँ आ रही है। चाहते हैं ऐसे खुशहाली जीवन, आनंद वाली जीवन? तो फिर यहाँ जो बोला जाएगा वो करना है। इसके लिए ताली भी बजा लो थोड़ा, क्योंकि आप लोग राजी हुए हैं मेरे पास से, तो इसके लिए खुशी से ताली बजाना। ताली इसीलिए बजाते हैं कि हम कुछ जाग जाते हैं। कोई सोया होगा ना आसपास में तो भी जग जाएगा, थोड़ा अवेयर हो जाएंगे हम, थोड़ा आनंद भी आ जाएगी, हैप्पी आ जाएगी, हमको खुशी आ जाएगी। इसके लिए तो हमको खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है। यहाँ आप किसी लिए आए हैं? खुद को ठीक करने आए हैं, खुद का मन को, खुद की शरीर को ठीक करने आए हैं, खुद को हर समय आवार रहने आए हैं, सजग होने आए हैं। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये एक साधना है। पहला नंबर पॉइंट लिख लो, आपकी माइंड में फिट भी कर लो। ये क्या है? साधना। एक साधना है। ये क्या है? एक साधना है। पूरी माइंड में फिट करो,
ये साधना है। साधना का अर्थ क्या? तप, सेवा, सुमिरन। हाँ, साधना है, अपने को साधना है। ये अगर हम इसको सोचेंगे, बहुत लोग पूछते हैं ना, ये कब तक करना है, ये साधना को कब तक करना है? साधना है, ये साधना है, ये आपकी जीवन का लाइफस्टाइल है, ये जीवन शैली है, तो इसको कब तक करना चाहिए? जीवन भर। जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है जीवन है, जब तक करते रहो। तब तक करते रहना है, क्योंकि ये आपका जीना है। इसमें क्या है? जीना है। तो आपका मन से पहले ये हटना चाहिए। बहुत लोगों का मन में ये सवाल होती है कि हम कब तक किसको करना है। सबका जो डाइट नाम सुन के ना, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये जो डाइट नाम सुन के लोग क्या सोचते हैं, सबको ही, आप लोग भी सोचते होंगे, डाइट प्लान। बहुत लोग क्या सोचते हैं? डाइट प्लान। क्या डाइट प्लान है? मुझे फोन में भी पूछते हैं क्या डाइट प्लान है, क्या करना पड़ेगा, ओ कैंसर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायबिटीज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्थराइटिस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अलग अलग नाम सब लेंगे, जो विज्ञान ने नाम दे दिया बीमारी का, सब अलग अलग नाम लेंगे और पूछेंगे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, और कितने दिन करना पड़ेगा ये डाइट प्लान, कब तक आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा, कब फिर खा पाएंगे, ये सब पूछते हैं। तो इंसान को खुद को क्या खाना है पता नहीं है, उसके आहार की पहचान नहीं है, तभी वो पूछता है कि हमको क्या खाना है, हमको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, पूछता रहता है क्या खाना, क्योंकि इंसान भूल गया। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये साधना है। और आप जो भूल गए हैं, आपका भोजन क्या है पहचान नहीं पाए हैं, भूल गए हैं, वो आपको याद दिलाने की रास्ता है। ये कौन सी रास्ता है? आप जो रास्ता भूल गए हैं, जो अनलर्न करे हैं, मतलब जो लर्न करे हैं, जो सीखे हैं, उसको अनलर्न करने की रास्ता है। जो भूल गए हैं उसको याद करने की रास्ता है, और जो याद करे हैं उसको भूलने की रास्ता है। याद कराया गया है ना आपको कि दूध से ये मिलेगा, कि ये आग में पका वाला भोजन में ताकत है, शक्ति है, अनाज में शक्ति है, ये आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, सृष्टि में अगर दृष्टि देते हैं, किसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है? शिक्षा की जरूरत पड़ी किसी को? वो जो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उनको बताना पड़ा? अपने आप मस्ती जीवन, आप इतनी अनाज डाल दो पंछी को, वो जितनी भूख है उतनी खाएगा, उड़ जाएगा, संग्रह भी करेगी नहीं। और जितना बार खाती है उतना बार क्या करती है, वो ऐसे ऐसे खाती है, फिर ऐसे करती है, ऐसे 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 क्या करती रहती है, वो शुक्राना करती रहती है। एक बार ऐसा खाए शुक्रिया, एक बार ऐसा खाए शुक्रिया, और संग्रह नहीं करती, चिंता नहीं करती, वो आगे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। इतनी समर्पण भाव, इतनी सरेंडर भाव। किसके ऊपर सरेंडर? सृष्टिकर्ता के ऊपर, जो प्रकृति ने सृष्टि, जो एक शक्ति सृष्टि करा, उसके ऊपर भरोसा है, उसके। तो आपका भी, आपको भी ये रास्ता पे क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं?
जी हाँ जी। इतना धीरे आप लोग भरोसा करने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं? ये जो सिस्टम है ये प्रकृति का नियम है। ये जो एडवांस न्यू डेट सिस्टम है, ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये प्रकृति का नियम की रास्ता है। इस पे आप विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए आप तैयार हैं? पूरी तरह इस पे सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? समर्पित, बस बढ़िया रास्ता है, जो है हम करेंगे, आखिर तक करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? वाह, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मतलब आप फुल सरेंडर करने के लिए तैयार होंगे तो भरोसा आपको इसी रास्ते पे आगे लेगा, जिस पे आप ट्रस्ट करें, क्योंकि जिस चीज में आप विश्वास करते हो वो हासिल करके रहते हो। तो इसमें अगर विश्वास जम गई आपकी, ये भरोसा किस पे करें आप? ये सिस्टम पे नहीं, ये आपके अंदर जो प्रभु है, जो भगवान का विज्ञान है। ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता क्या है? भगवान का विज्ञान, गॉड मेड साइंस। क्या है ये? गॉड मेड साइंस। और जो रास्ता आप चले थे वो कौन सा था? मैन मेड साइंस। क्या था? मानव विज्ञान था। आपको सिखाया गया ना, आटा ऐसे गूंदो, ऐसे बेलन पकड़ो, ऐसे रोटी बनाओ। पहले गेहूं को ऐसे साफ करो, धो के सुखाओ, फिर आटा चक्की में लो, पीस के पाउडर करके लाओ, फिर पानी इतनी इतनी डालो, धीरे धीरे गूंदो, फिर आटा गोल हुआ, फिर रोटी करो, ऐसे बेलो, फिर सिखाया। सब ट्रेनिंग माँ से लिए। सब बच्चों ने माँ को देख देख के, ओ उसकी माँ को, ओ उसकी माँ को, ओ उसकी माँ को देख देख के ट्रेंड हो गए, सीख लिए, सिखा दिया गया इस पे। तो ये कौन सा विज्ञान हो गया? मानव। मानव ने बताया आपको, लेकिन आपको भगवान का विज्ञान पे भरोसा करना है। भगवान का विज्ञान ये, भगवान जैसे दूसरे प्राणी को खाना दे रहे हैं, वो खाना में कोई नमक नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कोई आग में पका वाला भोजन नहीं है। आज इट इज जैसा दिए उसी स्वरूप में वो ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे आप भी एक प्राणी है, एक जीव है, आपका भी आहार वही है जैसे उस प्राणी का आहार आज इट इज है, जिस स्वरूप में दिए हैं, विदाउट रूपांतरण, विदाउट प्रोसेस, कोई प्रोसेस ना करके वो ले रहे हैं। ऐसा आपका भी आहार ऐसा ही प्रभु बना के निर्धारित करके जन्म से पहले दे दिया है। तो ये रास्ता क्या है? जो आप सीखे हैं उसको भूलना है। जो भूले हुए आपकी आहार, जो हमारा वंशज खा रहे थे, मानव का ये कब ये हुआ? मानव की सृष्टि मनु ऋषि, मनु शत्रुपा से मनु से मानव। मनु शत्रुपा ने कैसे आहार कर रहे थे? शाकाहार, प्राकृतिक आहार कर रहे थे। तो उस आहार, हम उनका वंशज है। हमारा माता पिता कौन है? राम भगवान, सीता मैया। हमारा भगवान क्या खाते थे? सब कंदमूल फल खाते थे। हमारा वंशज क्या खाए? कंदमूल फल खाए। तो हम भी उन्हीं का बच्चे हैं, तो हमारा भी आहार यही है। ये हम भूल गए हैं। क्यों? ना हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा शिक्षा, हमारा धर्म जैसे जैसे बताया हम चले हैं। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये कोई पति थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कोई है नहीं है, कोई इलाज नहीं किया जाता है। और इसमें सिर्फ आपकी भोजन परिवर्तन किया जाता है। आपको असली में आपका भोजन क्या है ये पहचान कराया जाता है। और ये एक साधना है। क्यों साधना है? ना हमने बचपन से माँ के गर्भ से हमने गलत आहार लिए हैं, उसको छटाई करना, उसकी सफाई करना, उससे अपनी मन की जो कंडीशनिंग हो गया है
वो कंडीशनिंग को, वो जो मन में भर गया है, संस्कार पड़ गया, उस संस्कार को ठीक करना, मतलब उसको निकाल के सही संस्कार अपने अंदर में डालना, इसके लिए ये साधना बोला जाता है। क्योंकि हर एक सेल सेल में हमारा कुक फूड घुस गया है, हर एक सेल सेल में हमारा नमक मसाला घुस गई है, हर एक सेल सेल में पैकेट बंद फूड घुस गया है। कितने लोगों का देखो पैकेट बंद फूड यहाँ निकला, नमकीन चमकीन, ये किसके सहारे खा रहे हैं? सब नमक के सहारे खा रहे हैं, सब नमक के सहारे खा रहे हैं। तो इसके लिए ये सब आपको यहां से बताया जाएगा क्यों आपकी आहार ये नहीं है। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये आपको आपका आहार की पहचान करवाएगी, ये साधना को कैसे करना है ये बताएगी, धीरे धीरे आपका दिमाग में घुसेगी, और जो घुसा है वो निकाल के फेंकना है, आपकी मान्यता टूटेगी। तो अभी आज का क्लास इतनी है। अभी फिर आप लोग इधर कितने बजे आएंगे? ये 4:30, 4:30 बजे तक आपको खाली दिया गया है। आप 4:30 बजे इधर आएंगे और रात को 8 बजे देखेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह। अच्छा, तो आप अभी जूस पियेंगे, जूस के बाद आपको रेस्ट है, रेस्ट करें अपनी, और 4:15 4:20 को आप इधर आ जाना है। 4:30 से 6:30 फिर हम क्लास करेंगे, ठीक है? खुश रहें। आपने इतनी अच्छे से हमको सुने, इसीलिए यूनिवर्स को पहले धन्यवाद देंगे, हमको एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए, हमको जयफुल रास्ता, जयफुल रोड पे लेने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम तहे दिल से पूरी ब्रह्मांड को शुक्रिया कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सभी ने इतने अच्छे से सुने, इसके लिए आप सबको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हर समय एकदम मुस्कुराहट आपके चेहरे में रहे, यही हमारा दुआएं हैं। और हर समय खुशहाली जीवन हो, यही हमारा मांगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब खुश रहिए।